हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। अभी बिहार पुलिस से स्पेशल सीरीज़ चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में किया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो वीडियो है आधुनिक इतिहास का है, मॉडर्न हिस्ट्री। यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसीलिए क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यह सीरीज़। ठीक है, इसे देखिए और हो सकता है कि यह आपके एग्ज़ाम के अंतिम समय में रिवीजन का काम करे और यहाँ से सीधे सीधे 3-4 प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? करा सबसे पहले जो यूरोपियन व्यापारी थे हिंद चीन आए थे वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपियन व्यापारी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद इंग्लैंड आए थे, फिर डच। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। देखिए सबसे पहले जो पुर्तगाली थे कैप ऑफ गुड होप के पास आए थे जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और तो पूछ रहा यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, और पुर्तगाली में भी कौन आया था? तो वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए। ठीक है, फिर उसके बाद डच आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? कह रहा व्यापारिक संबंध यूरोपीय देश की बात कर रही है, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, तो पुर्तगाली से ही व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुर्तगाल। उसके बाद कौन आए? इंग्लैंड। ठीक है, पुर्तगाल का कौन सा यात्री था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब सबसे पहले आए तो राजा जोमोरिन से उनकी मुलाकात हुआ था कोच्चि में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? करा पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? ठीक है, तो कह रहा है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और 1502 से वहाँ गवर्नर आना शुरू हो गया। ठीक है, पुर्तगाल का। तो कह रहा है 1502 में वायसराय बना। उसके बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम था अल्मोडा। क्या नाम था? अल्मोडा। उसके बाद जो आए अल्बुकर्क आए। ठीक है, तो 1510 जो है राइट हो जाएगा आपको। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किससे किया था? तो वाजिद अली से किया था। किससे किया था? वाजिद अली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो गोवा। तो यह बनाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह वायसराय था पुर्तगाली कंपनी का। और जो फर्स्ट था वायसराय पुर्तगाली उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही पुर्तगाली विवाह नीति लाया था कि इंडियन महिलाओं से विवाह करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर अल्मीडा था। ठीक है, डी अल्मीडा। देखो वास्को डी गामा तो भारत व्यापार कर घूमने के लिए आया था, रास्ता खोजने के लिए 1498 में। उसके बाद पहला जो गवर्नर हुआ वह अल्मीडा हुआ जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला अंग्रेज जहाज है? जहाज का नाम पूछ रहा है, किससे पहली बार अंग्रेज भारत आए थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रेड ड्रैगन। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? मैं बार बार बोल रही हूँ, वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह जो है कहाँ से आया था? कैप ऑफ गुड होप से। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, जो कि कैप ऑफ गुड होप की जो खोज थी बार्थोलोम्यू डियाज ने, कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। कब भारत आया था? 1498 में आया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई थी के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई, और उस समय मराठा साम्राज्य जो है ताराबाई के नेतृत्व में था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ताराबाई। ठीक है, ताराबाई जो थी, साहू जी 1707 में साहू जी के संरक्षिका के तौर पर कार्य कर रही थी। नेक्स्ट है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि में उन्हें रिहा किया गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण, पुरंदर दुर्ग का विजय। यह बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है, सेम क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो सबसे पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो इनकी शिवाजी के पिता जो थे शाहजी थे, और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। तो पिता और माता दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले राज्याभिषेक, फिर है सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण, पुरंदर दुर्ग विजय। तो ठीक है, तो इस सबसे पहले हुआ था पुरंदर दुर्ग का विजय और 4। ठीक है, 1647 में। फिर उसके बाद हुआ सूरत की पहली लूटमार 1664 से 70। ठीक है, फिर उसके बाद राज्याभिषेक हुआ 1674 में। फिर कर्नाटक का आक्रमण। तो सबसे पहले हो गया 4-2-1। ठीक है, 4-2-1-3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, 4-2-1-3। सबसे पहले क्या हुआ था? पुरंदर दुर्ग का विजय। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, सूरत की लूटमार के बाद राज्याभिषेक हुआ, फिर कर्नाटक का आक्रमण। नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम। राजधानी उनकी कहाँ थी? मराठा शासक। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पॉलिटी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो और बेनिफिशियल हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो करा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का क्या नाम था? तो राजधानी का क्या नाम था बताओ? रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहब की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट, बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक शासन किया था।
और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ठीक है, मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। और उसके बाद वहाँ का राजा कौन बना? तो कृष्णराज तृतीय बने थे। ठीक है, और यह एक बच्चा था, कृष्णराज तृतीय एक बच्चा था। और 1799 में आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वह उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, मीर कासिम। ठीक है, और बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करता था, लेकिन मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर कर ली। ठीक है, और बंगाल का जो नवाब पहला बना था वह मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाए हुए था। तो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, मुंगेर चेंज कर लिया था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? कहा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर में की। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो पहले जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसके बाद मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर कर ली। यह क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर की युद्ध की बात कर रहा है। सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, और इसमें कौन कौन भाग लिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी था और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, और भारत के तरफ मीर कासिम था। ठीक है, शाह उजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शुजाउद्दौला था। एक तरफ से त्रिगुट सेना थी। ठीक है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। और एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। अक्सर पूछा जाता बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। और अंग्रेज़ की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, यहाँ का मीर कासिम और अंग्रेज़, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज़। और इस बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुआ था। 12 अगस्त और 16 अगस्त 2 प्रस्ताव रखा गया था इलाहाबाद संधि में। ठीक है, और जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी प्रॉपर्टी को हर्जाने के तौर पर ले लिया गया था। ठीक है, और जो शाह आलम द्वितीय थे उनका नवाबी भी ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ठीक है, सुनहरा फरमान की बात कर रहा है। तो 1632 ईस्वी में प्रदान की गई थी सुनहरा फरमान, 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि फ़ायदेमंद लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अब देखिए, अलीनगर की संधि कह रहा है किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, उसके बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, किस आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ी फ़ौज ने टीपू सुल्तान को मारा? अब कह रहा है कौन सा? तो टीपू सुल्तान, देखो कुल 4 युद्ध हुए थे, आंगल मैसूर युद्ध, और जो चौथा अंतिम युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला जो था टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उनके बीच में लड़ा गया था। ये अक्सर पूछा जाता है मिलान करने में। तो प्रथम जो है 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था, और दूसरा 80 से 82-84 तक चला था।
फिर है उसके बाद 1790 से 92 चला, उसके बाद 1799 में हुआ था चौथा, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और आंग्ल मैसूर युद्ध का भी अंत हो गया। ठीक है, तो करा किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो चौथा होगा। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, ये जो है किस संधि के द्वारा, जैसे युद्ध होता है उसके बाद संधि होती थी, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, महामंगलश्री। ठीक है, तो प्रथम युद्ध जो है मद्रास संधि से ख़त्म हुआ, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, तो देखिए महामंगलश्री, महा से मद्रास, मंगल से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम, और 1799 में तो टीपू सुल्तान की मौत ही हो गई, तो पूरा मैसूर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा था कृष्णराज द्वितीय, उसको वहाँ का राजा बना दिया गया। नेक्स्ट है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिल रहा था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाजिद अली शाह। देखिए अब अवध का जब अवध अलग हुआ था उस समय सादत खान ने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध निम्न में किस जगह लड़ा गया। देखिए सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 23 जून जो है 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब कह रहा है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। और कह रहा किस जगह लड़ा गया था, तो यह आपको बंगाल में लड़ा गया था। ठीक है, और यह युद्ध एक तरह से कहो तो सिराजुद्दौला ही जीता था। ठीक है, तो बंगाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। पोर्टो नोवा में करा हैदर अली को हराया था। हैदर अली जो है मैसूर का शासक था, 1781 ईस्वी में करा है। तो किसने हराया था, कैप्टन पोफिन, सर आयरकूट, कैप्टन हेक्टर मुंडो, जनरल गोडार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर आयरकूट, जिसने ब्रिटिश जनरल को पोर्टो नोवा में सर आयरकूट जो है ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को हराया था पोर्टो नोवा के युद्ध में। नेक्स्ट टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें 3 की संधि थी महामंगलश्री, मतलब मद्रास की संधि से पहला, दूसरा मंगलौर की संधि से और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ठीक है, और जो टीपू सुल्तान है एक जैकोबियन क्लब था, उसी का वह मेंबर था, जो कि फ्रांसीसी सेना का एक क्लब था, जैकोबियन क्लब। अक्सर पूछता है टीपू सुल्तान किस क्लब से जुड़े हुए थे। अब है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो मैंने बताया ना 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें तीसरा जो है चौथा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह संधि की गई, तीसरा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम 1790 से 92। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, 1792 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना। करा कौन सा मुगल शासक की मौत हो गई उसके बाद रुहेलखंड अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित बना। तो ऑप्शन है औरंगज़ेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। किसके शासनकाल में जो है रुहेलखंड अपना स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया अपने आप को, तो आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। ठीक है, अब ये बताइए औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगज़ेब की मृत्यु जो थी 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपको औरंगज़ेब हो गया। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने की। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स था वो फर्स्ट गवर्नर बना था। ठीक है, बंगाल का।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 245। RM वर्ड और जेम्स वॉम्सन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? RM वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। करा देखिए, राजस्व के लिए, भू राजस्व व्यवस्था के लिए बंदोबस्त किया गया था, जिस एक था स्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, विशेष समझौता। तो ये जो RM वर्ड है महलवारी व्यवस्था से संबंधित है, जो कि पंजाब के क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। एक है महलवारी और एक है रैयतवाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महलवारी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, यह बंगाल के क्षेत्रों में था। महलवारी तीन तरह की व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त जो कि भारत के 19% क्षेत्रों पर थी, दूसरा महलवारी, तीसरा रैयतवाड़ी। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो मैकबर्ड थे, स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस लाया था और महलवारी जो है हाल्ट मैकेंजी लाए थे, ठीक है। ये पूछता है अक्सर। तीसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो थे मुनरो ने लाया था, जो कि 51% क्षेत्र पर था रैयतवाड़ी। सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी था 51% पर। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त था, जो कि बंगाल के क्षेत्र में था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। व्यवस्था का संबंध हॉल्ट मैकेंजी से था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करिए तो यह 1600 ईस्वी में हुई थी और भारत आगमन जो था 1608 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1600। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। वह एक्चुअली वह व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहीं पर सेटल हो गई। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? अंग्रेजी सरकार द्वारा करा सूती वस्त्र पर आयात हटा लिया गया, तो 1851 ईस्वी में, ठीक है, और 1881 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा, तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जी द्वारा बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं का प्रकाशन हुआ करता था, लेकिन इसमें पूछ रहा है यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल हेराल्ड और सैनिक। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। यह अक्सर क्वेश्चन में पूछता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेशनल हेराल्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, और गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई थी, उसका नाम हरिजन था, और नवजीवन भी था, और इंडियन था, ठीक है। तो ये सब गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, बंगाल गजट जो था पहला समाचार पत्र था, जिसने जेम्स अगस्त हिक्की पूरा नाम है, उन्होंने किया था 1780 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया?
इंडियन ओपिनियन की बात कर रही है, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, ठीक है, 1903 से 4 ईस्वी में। और यह क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया पत्रिका था। नेक्स्ट है समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से था। कर रहा है अब धर्म सुधार की बात कर रहा है, तो कर रहा कौन से धर्म सुधार था, तो रस्त गुफ्तार, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाया गया था समाचार पत्र। तो यह पारसी धर्म के लिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे भी दादा भाई नौरोजी एक पार्शियन व्यक्ति थे, पारसी व्यक्ति थे, और यह 1854 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। देखिए संपादक का नाम दिया है और समाचार पत्र राजा राम मोहन राय, संवाद कॉमेडी, एकदम सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, यह भी राइट है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, सही है। और एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नहीं, गलत है। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू कॉमनवेल चलाया गया था, न्यू इंडिया, ठीक है, और कॉमनवेल, दो पत्रिका थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। तो ऑप्शन नंबर डी इस अनुसार राइट हो जाएगा, इसका सुमेल सही नहीं है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिए अभी ही बोले थे 1904 में इंडियन ओपिनियन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही चालू किया था उन्होंने इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। तो देखिए नेशनल हेराल्ड जो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरिजन, जो कि 1932 में उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको लगेगा इजी है, लेकिन इजी के चक्कर में अक्सर गलत हो जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड मेयो जो थे 1872 के टाइम में थे। आपको पता होगा 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था मंगल पांडे को फांसी दे देना, ठीक है, जो 8 मार्च को दे दी गई थी। तो 10 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी गई। तो उस समय के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। 1856 से 61 के बीच में इनका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। और आपको बता दें लॉर्ड कैनिंग जो थी हाँ इंग्लैंड की महारानी का भतीजा था, ठीक है। अठारह में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। नेक्स्ट है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, कहाँ भेज दिया गया उन्हें रंगून भेज दिया गया और उनकी मृत्यु भी रंगून में हो गई। और रंगून जो है अभी वर्तमान समय में बर्मा में है, मतलब म्यांमार में है, ठीक है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया। तो बाबू कुंवर सिंह हैं, उन्होंने आरा से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आरा से उन्होंने अपनी नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें गोली भी लग गई थी उनके बाह में और वो
वो गोली के कारण क्या किए, अपनी बाह को ही काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। किस क्षेत्र से किया? तो आरा से किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह। आपको पता होना चाहिए कुंवर सिंह सबसे बुजुर्ग नेतृत्वकर्ता में से थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? डेट पूछ रहा है, तो यह 10 मई को था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 10 मई। और 11 मई को सब लोग दिल्ली पहुँचे। 12 मई को, 11 को चले, 12 मई को दिल्ली पहुँचे। नेक्स्ट 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? करा किसने वीर गति प्राप्त की? तो करा तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। झांसी की रानी सही हो जाएगा। मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, झांसी की रानी। हीरोज जो था, इनको हीरोज से सामना हुआ था झांसी की रानी का, अंग्रेज थे हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से कौन लड़ रहा था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेतृत्वकर्ता की बात कर ले कि 1857 की क्रांति में किन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब, और लखनऊ से जो थे बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थी। और उसके बाद इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली खां थे। ठीक है, इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली खां। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो उस समय वर्तमान मुग़ल के शासक हुआ करते थे। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली खां, और बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, और झांसी से झांसी की रानी, और फैज़ाबाद, ठीक है, फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो यह सब थे कि विभिन्न क्षेत्रों से इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, और 1857 की क्रांति में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? यह बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं। ठीक है, निम्न में किस जोड़े का मिलान गलत है? करा रानी लक्ष्मीबाई झांसी सही है, नाना साहब कानपुर सही है, हजरत महल लखनऊ सही है, कुंवर सिंह मेरठ गलत है। कुंवर सिंह जो थे बिहार से नेतृत्व किए थे, आरा से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था? तो प्रमुख रूप से कौन था? तो देखिए यहाँ पर था, देखिए किसान, शिक्षित वर्ग, उद्योगपति। ठीक है, तो निशाने पर करा कौन है? तो जमींदार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमींदार। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं की बात करा, कुंवर सिंह बिहार सही है, लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है, नाना साहब अवध गलत है, नाना साहब जो थे कानपुर से थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? करा किसने नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था 1857? तो बेंजामिन डिज़रेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रेली जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह 1857 से क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है।
आप देखिएगा हूबहू क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अगर आप यहाँ देखते हो इस वीडियो को तो रिवीज़न भी हो जाएगा और क्वेश्चन आपको मैच भी होगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब सही है, झांसी लक्ष्मीबाई सही है, इलाहाबाद से जो थे इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, और भी मेरठ में मंगल पांडे थे मेरठ से ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को क्रांति की आगाज़ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? देखिए, बारदौली सत्याग्रह में जो मुख्य भूमिका थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। वो लगान से रिलेटेड सत्याग्रह था, लगान अचानक बढ़ा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिला ने सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बारदौली के ही सत्याग्रह में सरदार किसने दी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, बारदौली की महिलाओं के द्वारा। 1928 में बारदौली सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन की बात कर रहा है, तो गुंडाधुर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुंडाधुर। जतरा भगत जो है तीर्थ आंदोलन था, ठीक है। बिरसा मुंडा मुंडा आंदोलन, और मंगल पांडे जो था, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति में उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में, ठीक है, 1887 में एमजी रनाडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। यह गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है, कह रहा है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है, देखिए, विधवा पुनर्विवाह, बाल मजदूरी, अंतर्जातीय विवाह और बाल विवाह से है। तो यह जो है हरविलास शारदा, ठीक है, लड़की की, इसमें क्या किया गया था, लड़की की जो शादी की न्यूनतम उम्र थी 14 साल और लड़के की 18 साल तय की गई थी, तो यह आपको बाल विवाह से संबंधित शारदा अधिनियम था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की बात कर रहा है, तो 1867 की बात करें, जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति। उसमें स्त्री शिक्षा की बात की गई थी, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना और सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? करा किसके लिए ये किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्होंने खुद एक विधवा से शादी किया था। यह 1856 की बात है, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग, ठीक है, आत्मारंग।
MG रनाडे, महागोविंद रनाडे, ठीक है। तो कराया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महागोविंद रनाडे। अब देख सकते हो यह सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। आपको आप पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा ये सारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। विलियम बेंटिंग उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्हीं के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी 1828 में हुआ था और राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो थी 1815 ईस्वी में हुआ था और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। तो ये दोनों राजा राम मोहन के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, जो कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका बचपन का नाम मूलराज था। आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। आर्य समाज की क्या नारा थी? वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, किसने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग और महादेव गोविंद रनाडे ने किया था 1867 में। अब कह रहा है लोकप्रिय किसने किया, तो इसको महागोविंद रनाडे ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? वह किसने भाग लिया जो शिकागो में हुआ था धर्म संसद? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद। विवेकानंद का जन्म जो है 12 जून 1869 को हुआ था। बचपन का नाम उनका नरेंद्र दत्त था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती बचपन का नाम मूलराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। 1875 ईस्वी में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। सुधार आंदोलन कौन सा था?
ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया? कौन सी सामाजिक बुराई को उन्होंने ख़त्म किया? तो प्रदा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने जो है विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सती प्रथा में क्या होता था, किसी स्त्री का अगर पति मर गया है तो पत्नी को भी जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था, तो उसे हम सती प्रथा कहते थे। तो राजा राम मोहन राय ने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, उनके सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आपको महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, ठीक है, खुद एक विधवा से शादी करके। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बार बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब कह रहा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और एनी बेसेंट जो थे होम रूल आंदोलन लाई थी इंडिया में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक थे कर्नल ऑलकॉट, ठीक है, दो व्यक्ति के द्वारा किया गया था, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद की बात कर रहा है, तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है, और इन्होंने अल हिलाल नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कह रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। उसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग बम्बई में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय 0 आवर चलाया गया था और उसमें कई नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन जो है आंदोलन था, ठीक है। महात्मा गांधी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था, जहां से उन्होंने जेल से फरार होकर नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए थे। नेक्स्ट है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, बम्बई अधिवेशन, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 28 दिसंबर 1885। उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1885 गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम को बनाया गया था। सॉरी, W.C. बनर्जी थे और सचिव A.O. ह्यूम थे, ठीक है। तो 1885 राइट हो जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। करा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बॉम्बे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने थे। ठीक है, कर्नाटक के सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। कर्नाटक में बेलगांव जो है जगह है, तो बेलगांव में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? अभी जस्ट बताया था बेलगांव। अब कहेगा बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, WC बनर्जी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। भारतीय अध्यक्ष, ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर के अधिवेशन 1925 में। ठीक है, और यह महिला सबसे पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में, लेकिन भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। तो इन्होंने कानपुर के अधिवेशन में बना था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पूर्ण स्वराज की बात कर रही हूँ, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1929, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उसमें बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? आप देख रहे हैं पूर्ण स्वराज के बारे में अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरत विभाजन या फूट कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गए थे। 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसीलिए इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे, इसलिए सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1907 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, और ह्यूम जो थे वह पहला महासचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था 1885 में। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उसका कार्यकाल 84 से 88 था। ठीक है, और कर्जन जो था 99 से 1906 तक था। कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय वायसराय था। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वार्षिक अधिवेशन 1906 की बात करिए तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उस समय पहली बार स्वराज शब्द की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1925 का जो है सरोजनी नायडू ने की थी, और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए?
तो यह 1931 में किया गया था कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका चरण मजूमदार किए थे 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत फूट हुआ था। और 1916 में फिर दोनों नरम दल और गरम दल मिल गए थे। लाहौर अधिवेशन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक A.O. ह्यूम है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, A.O. ह्यूम। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन भी बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसमें तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट, यह जो है प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर के सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक एक करके हर सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख